अस्सलाम सेवन्थ क्लास। होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड हेल्थ। सेवन्थ क्लास आज हमारा लेक्चर नंबर 31 जाएगा, जिसकी डेट है 21 अगस्त 2020 एंड डे है फ्राइडे। सारे बच्चे अपनी डायरी नोट डाउन करिएगा। डायरी है आपकी आज की चैप्टर नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। लास्ट 3 क्वेश्चन हैं, कल हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए थे रिव्यू एक्सरसाइज 3 के। इस सॉल्व ऑन नीट रजिस्टर, ये तीनों क्वेश्चन आपने अपने नीट रजिस्टर पे सॉल्व करने हैं, जबकि जो फर्स्ट कल 3 क्वेश्चन थे रिव्यू के वो आप लोगों ने लर्न करने थे, क्योंकि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, लिखने वाले नहीं थे। ये तीनों क्वेश्चन आपने अपने नीट रजिस्टर पे सॉल्व करने हैं। अच्छा बच्चों, वैसे ये जो क्वेश्चंस हैं 4, 5 एंड 6, ये सारे हम लोगों ने जो 2 एक्सरसाइजेज थी इस चैप्टर की, थर्ड वाले चैप्टर की, उसमें किए हुए हैं क्वेश्चन। लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफ़ा इनका एक एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ना, पार्ट जो फर्स्ट पार्ट, उसको सॉल्व करा देती हूँ। बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। वैसे करने तो अगर आप लोग क्लास में काम कर रहे होते हैं तो ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से ही कराने थे, क्योंकि हमने डेली वर्क में जब का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है, मैंने आपको सारे क्वेश्चन समझाए हुए हैं फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस के। एनीवेज हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाती हूँ सारे क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स। वो कह रहे हैं कि आपको जो डेसिमल्स दी गई हैं इन्हें कन्वर्ट करें इनटू रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की फॉर्म में, मतलब p/q की फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट करें। जिस तरह इसका फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 0.375, इसको आपने रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। जब हमने 3.1 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन किया था तो हमने उस वक्त भी ये बात की थी कि जो डेसिमल पॉइंट जो है, उस डेसिमल पॉइंट के नीचे हम डिवीजन का साइन लगा के 1 लिखते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने रिमेनिंग डिजिट्स होते हैं उतने जीरोस ऐड कर देते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो मैंने लिखा 375। जीरो जो है, जब डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 लिखा है तो जीरो जो लेफ्ट साइड पे है वो मीनिंगलेस है, इस वजह से मैंने नहीं लिखा है। अब हमने डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 लिखा और बाद में 3 डिजिट थे, इस वजह से मैंने 3 जीरोस लगा दिए, जो कि क्या अमाउंट बन गई, 1000 बन गई। अब हमने p/q की फॉर्म में तो लिख दिया इस डेसिमल को, लेकिन तब हमने पढ़ा था एक्सरसाइज में कि p/q की फॉर्म में लिखने के बाद हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। यहाँ पे उसने ऐसी स्टेटमेंट नहीं लिखी है, लेकिन हमेशा जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, रैशनल नंबर में या किसी भी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, अगर आपके जो लास्ट फ्रैक्शन आती है वो डिविजिबल हो, मतलब कैंसिलेशन हो रही हो उसकी, तो आप उसे करके लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर दें, वो भी ज्यादा बेहतर होता है। अब अगर हम इस रैशनल नंबर पर गौर करें, 375 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये जो है 5 पे डिविजिबल है। किस तरह के, न्यूमिनेटर में लास्ट डिजिट जो लिखा हुआ है वो 5 है और डिनोमिनेटर में 0 है, तो डेफिनेटली ये 5 के टेबल से कट होगा। मैंने इस वजह से साथ मेंशन कर दिया डिवाइडिंग बाय 5। जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जी, 5 7 जा 35, 2 कैरी जाएगा 5 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25। न्यूमिनेटर सॉल्व हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 5 2 जा 10 और साथ 2 जीरोस आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 200। और हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या आ जाएगी, 75/200 कटिंग करने के बाद। अब ये दोबारा अगर इस पर गौर किया जाए तो ये दोबारा किससे कट हो रहा है, 5 के टेबल से ही। तो फिर मैंने लिख दिया अगेन डिवाइडिंग बाय 5। 5 पे जब कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 2 कैरी जाएगा 7 से 5 में, वो क्या बन जाएगा 25, और फिर 5 5 जा 25। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 5 4 जा 20 और साथ क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 5 से कट करने के बाद 15/40। अब बच्चों ये लास्ट स्टेप में जब मैंने कैंसिलेशन किया ना, मैंने साथ नहीं लिखा कि ये अगेन डिवाइडिंग बाय 5, मैंने कट करके ऊपर लिख दिया है। और ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक्सरसाइज में बताया था कि हम इस तरह भी कट करके साथ साथ लिख सकते हैं और साथ ब्रैकेट में भी मेंशन कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगता है। आप कंफ्यूज नहीं होते, आप उस तरह करें, दोनों तरीकों से ही सही होगा। अब फिर मैंने ऊपर ही कट किया है इस फ्रैक्शन में, 5 3 जा 15 एंड 5 8 जा 40। तो अब मजीद ये कट नहीं होगा, क्योंकि न्यूमिनेटर में 3 आ गया, डिनोमिनेटर में 8 आ गया, ऊपर एक ऑड नंबर है, नीचे एक इवन नंबर है, तो ये एक टेबल से कभी भी कट नहीं होंगे और यही इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी कैंसिलेशन के बाद। तो फिर हम लास्ट पे लिख देंगे थस 0.375 किसके इक्वल होगा, 3/8 के। ये हमारा डेसिमल जो है वो फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी सारे पार्ट्स हैं, आपने एज इट इज ही वो सारे पार्ट्स भी करने हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स। अब डेसिमल्स दी गई हैं,
कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। जो आपको मंदरजा झैल सवालात दिए गए हैं उन्हें डेसिमल में अशारिया में तब्दील करें एंड आइडेंटिफाई और शनाख्त करें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इख्तितामी और गैर इख्तितामी कसरों की शनाख्त करें। जो आपको सवाल दिए गए हैं पहले उन्हें अशारिया में तब्दील करें और फिर बताएं कि टर्मिनेटिंग है ये डेसिमल के नॉन टर्मिनेटिंग है। जिस तरह इसका फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 4/5, जब हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड ही करेंगे इसे। न्यूमिनेटर को सोल्यूशन में हमने अंदर रखा और डिनोमिनेटर को बाहर रखा। अब अंदर जो नंबर है वो है 4 और बाहर जो हमने डिजिट लिखा है वो है 5। न्यूमिनेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर के, तो जारी सी बात है जब हमने डिवीजन इसकी पॉसिबल करानी है तो अंदर जो डिवाइडेंड है वो डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए। इस वजह से क्वोशंट में मैंने पॉइंट लगा के डेसिमल लगा के इधर डिवाइडेंड में 0 बढ़ा दिया। अब डिवाइडेंड क्या बन गया 4 से 40। अब डिवाइजर क्या है 5 विच इज लेस देन डिवाइडेंड। अब इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 को देख ले 1 बाय 1 किससे करते हैं, अगर हम 5 के टेबल 8 तक पढ़ते हैं तो ये पूरा पूरा ही डिवाइड हो जाता है। तो हम 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी 40। अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा 0। आपका रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब कि आपकी जो डेसिमल है वो टर्मिनेट कर गई, खत्म हो गई क्वेश्चन जो वो टर्मिनेट कर गया। तो फिर लास्ट पे आपने लिख देना है थस 4/5 इक्वल है 0.8 के विच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इख्तितामी डेसिमल है, खत्म हो जाती है। अगर ऐसा होता कि आप फिर आपका कोई आंसर आता 0 ना आता माइनस करके, आप दोबारा 0 बढ़ाते फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते, जैसे हमने एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था वो आ रहा था 0.3333, बार बार वही चीज आती जा रही थी, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। और आफ्टर डेसिमल के बाद तकरीबन 2 या 3 डिजिट्स के बाद हम लीव कर देते हैं क्योंकि सेम नंबर सेम डिजिट ही रिपीट हो रहा होता है और हमें आइडिया हो जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ऐसी डेसिमल जो कभी भी खत्म नहीं होगी। ऐसे ही सारे क्वेश्चन में आपने लिखना है। अगर आपकी आएगी नॉन टर्मिनेटिंग तो आपने लिख देना है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग की जगह पे सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग का वर्ड जो है उसे चेंज कर देना है। इस क्वेश्चन के भी 7th क्लास आप लोगों ने सारे पार्ट्स जो है एज इट इज ही करने हैं। ये सारे क्वेश्चन आपने एक एक दफा एक्सरसाइज में भी किए हुए हैं। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए उसने फ्रैक्शंस को चेंज करके लिखा हुआ है क्वेश्चंस में रिव्यू एक्सरसाइज में। ये प्रैक्टिस है आप लोगों की। अब इसके भी रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है 7th क्लास, राउंड ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जो आपको डेसिमल प्लेसेस दी गई हैं इन्हें राउंड ऑफ करें 2 डेसिमल प्लेसेस तक। मतलब कि जो मंदरजा झैल सवालात आपको दिए गए हैं इन्हें 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करें। और ये राउंड ऑफ के क्वेश्चन जो है हमने रूल भी पढ़ा कल रिव्यू एक्सरसाइज में। एक शॉर्ट क्वेश्चन था वहां पर भी इस टूल का यूज हुआ, उस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर ही वो रूल था। जब एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किए तब भी आपको लर्न करने के लिए कहा था, अब फिर आपको याद हो गया होगा। ये फर्स्ट पार्ट है इसका 4.5723। हम इसका सोल्यूशन करेंगे। हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसे राउंड ऑफ करना है। एक्सरसाइज में था 3 डेसिमल प्लेसेस तक, अब 2 तक करना है। ये और शॉर्ट और छोटा शॉर्ट और आसान हो गया। अब देखें जरा डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। आप लोगों ने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब डेसिमल के बाद आपने 2 डिजिट्स को काउंट करना है। अब डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट हैं वो कौन से हैं 5 और 7। आपने यहां तक इससे करना है राउंड ऑफ। अब 7 के जो बाद नेक्स्ट फॉरवर्ड डिजिट है वो कौन सा है 2। अब ये था कि राउंड ऑफ का जो रूल था वो ये था कि अगर जितने डेसिमल प्लेसेस तक हमने राउंड ऑफ करना है अगर उससे नेक्स्ट डिजिट जो है वो लेस देन 5 है तो हम बैकवर्ड डिजिट को एज इट इज लिख देते हैं। और अगर वो डिजिट जो है नेक्स्ट डिजिट वो इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5 है तो हम बैकवर्ड डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 7 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 2 विच इज लेस देन 5, सो हम बैकवर्ड डिजिट को एज इट इज ही लिखेंगे। तो फिर 4.5723 अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 4.57 के विच इज द 2 डेसिमल प्लेसेस। मतलब हमने इसे राउंड ऑफ कर दिया 2 डेसिमल प्लेसेस तक। इसी तरह ही आप लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 107.328। अब डेसिमल के पहले भी 3 डिजिट है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स हैं। हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसे राउंड ऑफ करना है, तो हमने हमेशा जब भी राउंड ऑफ करना होता है हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को कंसीडर करते हैं।
लेफ्ट साइड पे या डेसिमल से पहले जितने भी डिजिट्स हैं उससे हमें कोई सरोकार नहीं होता, हमने बाद वाले डिजिट्स को ही कंसीडर करना होता है। अब डेसिमल के बाद अगर हम 2 डेसिमल प्लेसेस की बात करें तो वो कहाँ तक बनती हैं, 2 तक, 3 और 2। अब इससे नेक्स्ट डिजिट क्या लिखा हुआ है, 8 विच इज ग्रेटर देन 5, जो कि 5 से बड़ा है। तो फिर हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर वो 5 से बड़ा है तो हम बैकवर्ड डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। अब बैकवर्ड डिजिट क्या था, 2, इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा जी, 3। तो हमारी 2 डेसिमल प्लेसेस भी तो यहीं तक है, तो फिर हम लिख देंगे इसके सोल्यूशन में 107.328 अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 107.33। ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक हो गया। 3 क्यों आ गया 2 की जगह पे, क्योंकि जो 2 से नेक्स्ट डिजिट था वो 8 था, जो कि 5 से बड़ा है, विच इज ग्रेटर देन 5। इस वजह से हमने बैकवर्ड डिजिट जो 2 था उसमें 1 को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया जी, 3। और यही हमारा राउंड ऑफ करके आंसर होगा 107.33। ये इसका था सेकंड पार्ट। इसी तरह बच्चों इसके बाकी सारे क्वेश्चंस भी होने हैं राउंड ऑफ के, बल्कि जो आपने एक्सरसाइज में किया वो था 3 डेसिमल प्लेसेस तक, थोड़ा लेंथी हो जाता था, मतलब एक डिजिट ज्यादा हमने राउंड ऑफ करना होता था राउंड ऑफ में। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, उससे थोड़ा आसान है। इसके भी अब आप लोगों ने सारे क्वेश्चन जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। सारे क्वेश्चन ये जो है इन्हें नीट रजिस्टर पे सॉल्व करना है। और इसी के साथ ही आज हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों का प्रीवियस वर्क रहता है वो सारे कंप्लीट कर लीजिएगा अपने रजिस्टर्स पे, कोई भी अपना काम जो है उसे पेंडिंग पे ना रखिएगा। साथ ही हम लोग अपना कल चैप्टर नंबर 4 जो है एक्सपोनेंट्स वाला वो स्टार्ट करेंगे। फिर भी एक दफा कह देती हूँ कि जिस किसी का भी थोरेटिकल वर्क या ये वाला रिटर्न वर्क कुछ भी रहता हो वो इसे सारे को एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह हाफिज 7th क्लास।